वी हैव टू वायर्स ए एंड बी ऑफ द सेम मास एंड सेम मटेरियल, मास भी सेम है मटेरियल भी सेम है। द डायमीटर ऑफ द वायर ए इज हाफ ऑफ दैट ऑफ बी, ठीक है ना। इसका डायमीटर कम है पहले वाले का, इसका डायमीटर ए है, ए वाले का डायमीटर कितना है बताइए, हाफ ऑफ दैट ऑफ बी, इसका डायमीटर डी मान लो, तो फिर इसका डायमीटर कितना हो जाएगा बताइए, 2d हो जाएगा इसका डायमीटर, बी वाली का डायमीटर 2d हो जाएगा। सेम मास है m, इसका भी m, मतलब लेंथ अलग अलग होगी पक्का, एंड सेम मटेरियल, सेम मटेरियल रो सेम है इनका, मटेरियल सेम है, दोनों ही कॉपर की बनी हुई है। मास सेम तभी होता है जब वॉल्यूम सेम हो, जब मटेरियल सेम हो, क्योंकि यार जो मास होता है वो होता है रो इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये रो यहाँ पे रेजिस्टिविटी नहीं है, डेंसिटी है ये। मास सेम है, इसका जो मतलब डेंसिटी जो है वो सेम है, तो वॉल्यूम भी पक्का सेम होगा, इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, ये पता लग गया, ठीक है। तो लेंथ का कंपैरिजन यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस पूछ रखा है तो लेंथ का कंपैरिजन करना जरूरी है। तो मैं एक बात बताऊँ, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। इसका रेडियस अगर r है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2r, यही होगा। डायमीटर इसका डबल है तो रेडियस डबल। अब इसका एरिया अगर a है, पाई r स्क्वायर होता है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 4a, क्योंकि पाई r स्क्वायर, पाई इंटू 2r का स्क्वायर लिखोगे आप यहाँ पे। इसका अगर एरिया a है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पे 4a हो जाएगा इसका एरिया, ठीक है ना। इसका एरिया a, तो इसका एरिया आ गया आपके पास 4a। अब एरिया 4 है तो लेंथ कितनी हो जाएगी l/4, ठीक है ना, तभी तो इनका मल्टीप्लाई सेम आएगा। तो इसके अंदर यहाँ पे अगर इसकी लेंथ आप l मान रहे हो तो इसकी लेंथ क्या मानोगे बताइए, l/4 मानोगे, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ ए इज हाफ ऑफ दैट ऑफ बी, डायमीटर आता है वो तो चलो यूज कर लिया मैंने। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए इज 24 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर 20, इसका आर है तो इसका कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस। यार एक बात बताओ, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो l/a होता है, दूसरे वाले के भी रो की वैल्यू तो रो, एल की जगह क्या लिखोगे आप यहाँ पे l/4, ठीक है ना, और एरिया की वैल्यू क्या लिखोगे आप यहाँ पे 4a। तो बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये रो l/a इंटू 1/16, तो यहाँ पे r/16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए r/16। तो अगर इसका 24 है तो इसका कितना हो जाएगा बताइए 24/16, यानी कि 3/2, 1.5 ओम, 1.5 ओम। मैंने इसको ज़्यादा लंबा चौड़ा कर दिया गया, इससे आसान तरीका है कोई। सुन आप इस क्वेश्चन को समझते हैं, कुछ जल्दी हो सकता है क्या यार। एक बात बताओ, रेजिस्टेंस को कंपेयर करना था बस आपको, रेजिस्टेंस को कंपेयर करने के लिए लेंथ और एरिया दोनों का पता होना चाहिए, दोनों का लेंथ और एरिया पता होना चाहिए था। इस क्वेश्चन को अगर आप जल्दी करना चाह रहे थे तो मैं जल्दी करके दिखा देता हूँ और भी शॉर्ट तरीके से, ठीक है ना। मुझे खुद लगा कि ये बहुत लंबा कर दिया मैंने, इसको मैं देखो जल्दी कैसे करूँगा, जल्दी करके दिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन को बहुत। इस क्वेश्चन में मैंने पता मिस्टेक क्या की, मैंने पूरा नहीं पढ़ा ये, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे पता नहीं, मैंने सोचा पता नहीं क्या पूछ रखा होगा। देखो सुनो आप, मैं आपको ना एक ट्रिक बताता हूँ और उस ट्रिक से ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में डायमीटर का रेशो दिया हुआ था, ठीक है ना, मतलब रेडियस का रेशो दिया हुआ था। अगर रेडियस का रेशो दे रखा हो और रेजिस्टेंस का रेशो पूछ रखा हो तो सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व कैसे। देखिए आप, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो l/a, ठीक है। मैं आपको 3 ट्रिक बताता हूँ, 3, इसमें एक ही ट्रिक काम आएगी, वो अगले क्वेश्चनों में अलग अलग काम आएगी। रेजिस्टेंस का जब भी रेशियो पूछ रखा होगा तो इनमें में से कोई ना कोई ट्रिक लग रही होगी। पहले देखो फॉर्मूला होता है रो l/a, इसको आप रो a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, आप l से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो आप इसको, l से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया आपने, क्या बनेगा यहाँ पे, ये क्या बन गया आपके पास रेजिस्टेंस रो l²/v। वॉल्यूम क्या रहता है कांस्टेंट, खींच खांच के लंबा किया इसको, नहीं यार ये खींच के लंबा नहीं किया, वायर ही अलग अलग है यहाँ पर।
अच्छा मास सेम दे दिया, ठीक है, मास सेम दे दिया, वॉल्यूम सेम दे दिया, यानी कि मतलब उसी को खींच के लंबा कर दिया, इसे ये कह सकते हो आप। वॉल्यूम चेंज हो जाता तो फिर ये ट्रिक नहीं लगती। उसी वायर को खींच खाच के लंबा कर दिया जाए तो ये ट्रिक लगेंगी। उसी वायर को खींच के अगर लंबा किया हुआ हो तो यहाँ पे आप उसी वायर को खींच के लंबा क्यों मान सकते हो इस क्वेश्चन में, हालांकि वायर दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि वॉल्यूम सेम है, मास सेम है, मास सेम तो वॉल्यूम सेम, मटेरियल सेम है, मास सेम है तो वॉल्यूम सेम, तो ये मान लो कि वही वाली वायर है, इसलिए इस क्वेश्चन में वो ट्रिक लग जाएगी, ठीक है ना। अगर ये वायर ही अलग अलग दे रखी होती बिल्कुल ही तो नहीं लगती। फिर इसमें देखो, अगर लेंथ की टर्म्स में दे रखा है, एक की लेंथ L है, दूसरे की 2L है, डबल कर दिया, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, ये ट्रिक है पहली ट्रिक। तो ये ट्रिक 1 है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये ट्रिक 1 होगी। वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए ट्रिक लगाने के लिए। ट्रिक नंबर 2 सुना आप, ट्रिक 2 सुना आप, R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाय ए। आप एक काम करो, ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ए से डिवाइड कर दिया, ये बन जाएगा रो V बाय ए स्क्वायर। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, कोई ये कहते हैं एरिया को डबल कर दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया को, एरिया को आधा कर दिया, एरिया को आधा कर दोगे तो क्या कर दोगे, रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना नहीं हो जाएगा, एक की जगह a/2 करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 ऊपर आ जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे आएगा रो V बाय में ए स्क्वायर, रो इंटू V डिवाइडेड बाय में ए स्क्वायर। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, एरिया को चेंज करा तो एक और फॉर्मूला सुन लो आप, ट्रिक 3। ट्रिक 3 ये है, R इक्वल्स टू रो L बाय ए होता है ना, इसी से बनेगी वो ट्रिक। तो रो V बाय ए स्क्वायर होता है, रो V बाय में इसको लिखो पाई R स्क्वायर का स्क्वायर, पाई R स्क्वायर का स्क्वायर, तो रो V बाय में पाई R की पावर 4। ये है अगली ट्रिक, सुनो बाप, 2 वायर्स हैं, दोनों का वॉल्यूम सेम। अच्छा, उसी वायर को खींचोगे तो भी वॉल्यूम सेम रहता। और रेडियस क्या है इसका बताइए, द डायमीटर ऑफ द वायर ए इज हाफ ऑफ बी, यानी रेडियस भी हाफ हुआ। रेडियस अगर इसका हाफ है पहले वाले का, आर किसका लिख दो, R/2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 टाइम्स, यानी बी का जितना भी रेजिस्टेंस है उसका 16 टाइम्स हो जाएगा एक और रेजिस्टेंस। बी का जितना भी है, ठीक है, बी का जितना भी है 16 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि इसने ए का दिया हुआ है लेकिन, ठीक है ना, तो 16 टाइम कम हो जाएगा 24/16, आंसर आ गया। इसको 16 से गुना करो, ये बनेगा 16 से, या फिर इसी को 16 से डिवाइड कर दो, R की पावर 4। यह सोच लो कि B का जो है वो डबल है, रेडियस डबल है, रेडियस डबल करोगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेडियस को डबल करने से रेजिस्टेंस 1/16 टाइम्स हो जाएगा, तो इसका 1/16 टाइम्स निकाल लो, ये वाला आएगा। तीसरी ट्रिक है, क्वेश्चन कितना जल्दी हो जाता है ये, अदरवाइज प्रॉपर तरीके से करो तो मैंने आपको कितना लंबा पड़ गया ये। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो, ठीक है, लेंथ में चेंज कर दे तो ये वाला लगा देना, ठीक है ना, वॉल्यूम में चेंज कर दे ये लगा देना, और रेडियस में चेंज कर दे ये लगा देना। आप ये भूल मत जाना, मैं भूल जाऊंगा इस चीज़ को, ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका, लेकिन मैंने फिर भी उसी तरीके से कर दिया था इसको, ठीक है ना। आप मत भूल जाना, आपकी बड़ी काम की चीज़ है ये। कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में।